सुप्रभात। आज की संस्कृत की इस कक्षा में हम लोग अध्याय 3 डीजी भारतम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर एक पद में देने हैं, वन वर्ड आंसर्स देने हैं। तो क भाग देखते हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर इसकी चर्चा होती है डिजिटल इंडिया के बारे में? तो संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित हो जाती हैं? काल परिवर्तने, काल में परिवर्तन के साथ साथ, समय में परिवर्तन के साथ साथ। आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुएं खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? भविष्य में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो रुपए का नाम, रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो होगा करगत उद्योग है, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? तो चल दूरभाष यंत्रेण, यानी मोबाइल के द्वारा, चल दूरभाष यंत्रेण। अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जो नीचे दिए गए हैं उनका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जो पिछला प्रश्न था उसमें हमने वन वर्ड आंसर्स दिए थे, यहाँ पर पूर्ण वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो श्रुति परंपरा, यानी कि सुनने की, श्रुति परंपरा के द्वारा। तो उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का काटा जाना किसके द्वारा कम होगा? वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा जो है वो वृक्षों को काटा जाना कम होगा, क्योंकि हम कागज का प्रयोग कम करेंगे और इसलिए वृक्षों को कम काटा जाएगा। तो उत्तर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं आजकल तो किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती है? तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कैश की आवश्यकता नहीं होती, नगद रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजी भारतम इति दिशे अग्रसामः। हम भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जो पॉकेट है, जेब है, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। भविष्य में जेब में पैसे लेकर, कैश लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। जो रेखांकित पद है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनके बेस पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन करनी है, प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। अगर हम लेखनम की जगह पर कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हो गया? लेखनम, लिखना। तो क्या होगा? किम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। अगर कर्गदस्य की जगह पर हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो वो होगा कस्य। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। अगला देखते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। होटल की बुकिंग सुनिश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर अगर विश्राम गृहेषु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो या तो कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ, या केशु, किनमें। तो प्रश्न बन जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कहाँ जो रूम है वो सुनिश्चित हो जाएगा, कमरा सुनिश्चित हो जाएगा, या केशु, किसमें कमरा सुनिश्चित हो जाएगा। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, कुत्र या केशु। इनमें से किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। चल दूरभाष यंत्रे की जगह पर हम प्रयोग करेंगे कस्मिन, किसमें। तो प्रश्न बन जाएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सारे जो पत्र हैं वो किसमें सुरक्षित हो जाते हैं?
वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अगर हम उपचारार्थम की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो किमर्थम, किस लिए, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए विद्यालय जाते हैं। तो ये थे प्रश्न निर्माण। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के अनुसार ही हमें विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। विशेषण जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता का पता चलता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता के बारे में पता चलता है वो विशेष्य शब्द कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं मौखिकम। मौखिकम का होगा सामग्री, मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम का होगा ज्ञानम, मनोगतः का भावः, मन में उत्पन्न होने वाले भाव, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शन। दोबारा देख लेते हैं, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावः, टंकिता सामग्री, महान उपकारः और मुद्रा विहीन विनिमय। तो यहाँ पर हमने देखा विशेषण और विशेष्य का मेल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखित। जो नीचे पद दिए हुए हैं उनकी संधि करके हमें लिखना है। तो पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्रोपरी, च प्लस अतिष्ठ, चातिष्ठत, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गदो उद्योगे, क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, इति प्लस अन्ययोः, इतन्योः, उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। यहाँ पर हमने देखा संधि कैसे करनी है। अब प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार ही हमें नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि मन में किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जिज्ञासा है, उनके बारे में जानने की इच्छा है। यहाँ पर देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता का जो वाक्य प्रयोग है वो कैसे कर सकते हैं। अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता न अस्ति। आजकल तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होती है। सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न्यूनता एव प्राप्यते। आजकल जो टाइप की हुई सामग्री है वो कम दिखाई देती है। पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। वृक्षों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा होती है। विश्राम गृहम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति। लोग जो है तीर्थ स्थान पर जाकर विश्राम गृह ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत। जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, उन शब्दों में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो देखते हैं उदाहरण क्या दिया हुआ। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकों को धन दो। यहाँ पर दिया हुआ के लिए या दान देने के भाव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो डैश पुस्तकम देही, छात्राय पुस्तकम देही। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करेंगे तो छात्राय, द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो छात्रेभ्यः, और बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो छात्राभ्याम, और अगर बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो छात्रेभ्यः। तो हम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक वचन और बहुवचन का प्रयोग दिखाया हुआ है। तो छात्राय पुस्तकम देही या छात्रेभ्यः पुस्तकम देही। अगला देखते हैं। अहम डैश वस्त्राणि ददामि, निर्धन। निर्धन में अगर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। अब रुच धातु के प्रयोग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये उपपद विभक्ति होती है। तो डैश पठनम रोचते, लता को पढ़ना पसंद है, लता की पढ़ने में रुचि है। तो लता का अगर हम चतुर्थी विभक्ति रूप देखते हैं तो क्या होगा, लतायै। लतायै पठनम रोचते।
अलम फिर से उपपद विभक्ति है। अलम के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रमेश है डैश अलम अध्यापक। अध्यापक में अगर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो रूप होता है अध्यापकाय। रमेश है अध्यापकाय अलम। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र छात्राय या छात्रेभ्य, निर्धनाय लतायै और अध्यापकाय। तो ये था अध्याय 3 का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।